प्रिय छात्रों, देखिए आपको आपका हिंदी क्लास में स्वागत है। अभी तक अब हम लोगों को संस्कृत में देखना है सुभाषित रत्नानि। इस चैप्टर को हिंदी के सभी छात्रों को पढ़ना है और सामान्य हिंदी के छात्रों को भी पढ़ना है। सुभाषित रत्नानि, सुंदर वचन। जो जीवन के लिए सुंदर वचन है उसी का संग्रह इसमें है, इस पाठ में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसको। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती, तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब देखिए इसका अर्थ देखिए। भाषासु मतलब भाषाओं में, भाषाओं में। मुख्या मुख्य है, मधुरा मधुर है, दिव्या दिव्य है, गिरवाण भारती, गिरवाण का अर्थ होता है देवता और भारती का अर्थ है भाषा। तस्याहि मधुरम, उससे भी मधुर। तस्याहि मधुरम, उससे भी मधुर। उसका क्या है? काव्यम, काव्य है। तस्मादपि, और उससे भी मधुर। सुभाषितम, उसके जो सुंदर वचन हैं वह उससे भी अधिक मधुर हैं। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा। भाषा सुमुख्य, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। गिरवाण भारती मतलब देवताओं की भाषा या संस्कृत भाषा, यानी भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान और मधुर और अलौकिक भाषा है, या भाषाओं में देववाणी सबसे प्रधान, मुख्य और दिव्य भाषा है। ये भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक भाषा है। तस्याहि मधुरम, उससे अधिक मधुर। काव्यम, उसका काव्य है। तस्याहि मधुरम, उससे अधिक मधुर। काव्यम, काव्य है, उसका काव्य है। और तस्मादपि, उसके काव्य से अधिक मधुर। उसके तस्मादपि सुभाषितम, उसके सुंदर वचन हैं, सूक्तियां हैं। उसके काव्य से भी अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं। ये अर्थ हुआ इसका। अब देखिए, जब ये पूछेगा हमको क्या लिखना है, सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि शीर्षक पाठ से अवतरित है। उसके बाद इसका अनुवाद लिखेंगे। भाषाओं में, अर्थ लिखेंगे भाषाओं में
संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और दिव्य भाषा है। तस्याहि, उससे मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुंदर वचन हैं या सुभाषित हैं। उस मधुर काव्य से भी अधिक उसके सुंदर वचन हैं। अब देखिए आप ये दूसरा श्लोक। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्, सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम, विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम्। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्, सुखार्थी वा तज्जेद विद्याम, विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम्। अब इसका अर्थ देखिए। सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थिनः, सुख का अर्थ रखने वाले, कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखः, और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। क्या अर्थ हुआ। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम्। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुखार्थी वा तज्जेत विद्याम, सुख की इच्छा वाले को, सुखार्थी वा तज्जेत विद्या, सुख की इच्छा चाहने वाले को विद्या की इच्छा छोड़ देनी चाहिए या विद्या का त्याग कर देना चाहिए या विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम, विद्यार्थी वा तज्जेत सुखम। विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आशय यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, आसानी से विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए जो आराम तलब या सुख की कामना वाला व्यक्ति है उसे विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अर्थ क्या हुआ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की इच्छा छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। अब देखिए तीसरा देखिए। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। धर्मस्य च धनस्य च। जल की एक एक बूंद के गिरने से जल बिंदु निपातेन,
जल की एक एक बूंद के गिरने से, निपातेन गिरने से, क्रमशः पूर्यते पूर्ण हो जाता है, घटः घड़ा। मतलब जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। सहेतु 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 सर्व विद्यानाम, यही कारण है, हेतु है सभी प्रकार की विद्याओं का, धर्मस्य च धनस्य च, और धर्म का भी और धन का भी। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। समस्त विद्याओं, सर्व विद्यानाम, समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का यही हेतु है, कारण है, यही रहस्य है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे तीनों वस्तुएं क्रमशः संग्रहित हो जाती हैं, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो धन हो, चाहे वह विद्या हो। कहने का अर्थ है कि थोड़े थोड़े करके क्रमशः धीरे धीरे विद्या अध्ययन करके व्यक्ति विद्वान बनता है। क्रमशः धीरे धीरे धन का संचय करके व्यक्ति धनवान बनता है, और क्रमशः धीरे धीरे धर्म का संचय करके व्यक्ति धार्मिक बनता है। यही संसार की सारे सुखों का कारण भी है, रहस्य भी है। कोई चीज एक बाय एक पूरी तरह से आपको जीवन में प्राप्त नहीं हो सकती है, उसको क्रमशः प्राप्त करना पड़ता है, एक एक कड़ी आगे बढ़ना पड़ता है, यही इसका अर्थ है। उसके बाद देखिए, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रियाम कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए, धीमताम, धीमताम का अर्थ होता है धीमताम काल, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम मतलब विद्वान, विद्वान व्यक्ति का, विद्वानों का। काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र में, शास्त्र में, शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में, विनोदेन बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में बीतता है। विनोद मतलब आनंद में। जो विद्वान व्यक्ति होता है वह काव्य शास्त्रों की चर्चा परिचर्चा में आनंद लेता है। यानी काव्य शास्त्र विनोदेन, विद्वानों का समय काव्य और शास्त्रों के विनोद में बीतता है, आनंद में बीतता है। काव्य शास्त्र की चर्चा परिचर्चा के आनंद में बीतता है। और धीमताम विद्वानों का, व्यसनेन च मूर्खाणाम, मूर्खाणाम मूर्खों का समय, व्यसनेन बुरे व्यसन में, बुरी आदतों में, निद्राय सोने में, कलहेन लड़ाई झगड़े में बीतता है। कहने का अर्थ है कि विद्वान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद में के आनंद में बीतता है, और मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में, सोने में,
लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। अब उसके बाद देखिए ये पांचवा, न चौर्यहार्य न च राजहार्य न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम न चौरहार्यम न च राजहार्य न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धयत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम। चौरहार्य, चौरहार्य शब्दार्थ देखिए, चोर द्वारा चुराना। राजहार्य, राजा द्वारा छीनना। भ्रातृभाज्य, भाई द्वारा बांटा जाना। भारकारी, जो भार हो, जिसको ढोया जाए। व्यय, व्यय से, व्यये कृते, व्यय करने से, वर्धतः, वर्धत बढ़ता है, नित्यम हमेशा। विद्याधनम, विद्या रूपी धन, सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में प्रधान है। विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। अब अर्थ देखिए, न चौरहार्य न च राजहार्य न चौरहार्यम न च राजहार्यम। विद्या रूपी धन समस्त धनों में, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान है। क्योंकि न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न तो चोर उसे चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा द्वारा वह छीना जा सकता है, हरण किया जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाई के द्वारा बांटा जा सकता है। और न च भारकारी, और न ही वह बोझ बनता है। व्यक्ति विद्वान हो तो उसके ऊपर कोई बोझ है? कोई बोझ नहीं है वह, अर्थात भार रूप में भी वह नहीं है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम, जो व्यय कृते, व्यय करने से निरंतर बढ़ता है, अर्थात और खर्च करने से निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं है। अर्थ क्या हुआ? विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, जिसे न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, और न ही वह भार है। और खर्च करने से निरंतर बढ़ता है, अन्य धनों के समान या धन के समान वह घटता नहीं है। अब देखिए ये छठा श्लोक, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे विप्रवादिनम वर्जयेतादृशं मित्रं विषकुंभकं पयोमुखं। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे विप्रवादिनं
वर्जयेतादिस्रं मित्रं विषकुंभकं पयोमुखं परोक्षे कार्यहंतारं। परोक्षे, परोक्ष में पीछे, पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को नष्ट करने वाला, बिगाड़ने वाला, परोक्षे पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष रूप से सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, प्रियवादिनम वर्जये तादिश्रम। ऐसे लोगों की वर्जना की गई है। मित्रम मित्र को, वर्जते वर्जित, ऐसे मित्रम मित्र को। विष कुंभकम पयोमुखम, पयोमुखम जिसके मुख या ऊपरी भाग में दूध हो। विष कुंभकम विष के घड़े के समान है, उस विष के घड़े के समान है जिसके ऊपरी भाग में क्या हो, दूध हो। अब अनुवाद देखिए इसका। परोक्षे कार्यहंतारम जो सामने, पीठ पीछे, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम पर सामने मीठा बोलने वाला हो। ऐसे मित्र को वर्जयेतादृशम मित्रम, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए। विष कुंभम पयोमुखम जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो, वैसे ही त्याग कर देना चाहिए जिसे ऐसे घड़े को जो विष से भरा हो और ऊपरी भाग में दूध हो, उसका त्याग कर दिया जाता है। भाव यह है कि ऊपर से दूध को देखकर जैसे विष के भरे घड़े को अपनाना मृत्यु को बुलाना है, वैसे ही सामने मीठी बातें करने वाले किंतु पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र रूपी शत्रु को भी अपनाना, अपने को विनष्ट करना है। उसके बाद देखिए, इसी तरह से एक, उसके बाद ये देखिए सातवां। उदीते सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, महताम एक रूपता। उदेति सविता ताम्रास्तताम्र एवास्ततेमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति, देखिए उदेति शब्द है, उदेति। उदेति मतलब उदित होता है। सविता मने सूर्य देवता। ताम्रः तांबे के समान लाल रंग का। एवास्तमेति, एव धन अस्ततम धन एति, और ही अस्त होता है, और वैसे ही वह अस्त होता है। महताम एक रूपता, महताम महान पुरुषों का, एक रूपता एक समान, महताम एक रूपता। अब देखिए, उदेति सविता, सूर्य उदित होते समय, ताम्रास्त ताम्र लाल होता है, सूर्य उदित होते समय लाल होता है।
ताम्रास्ताम्र एवास्तमेति च, और जब वह अस्त होता है तो भी ऐसा ही होता है, यानी सूर्य उगते समय और अस्त समय लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति, सुख की स्थिति या दुख की स्थिति, संपत्ति और विपत्ति में महताम एक रूपता, महान पुरुष एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु समान भाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। नियर्थ हुआ, सूर्य उदित होने समय लाल होता है और अस्त होते के समय भी होता है। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में जो महान पुरुष होते हैं वह एक रूप रहते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु समान भाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से देखिए, आपने देखा ये। अब इसके बाद जो है आगे का, अगले पार्ट में हम लोग कल देखेंगे। इसको आप कॉपी पे बढ़िया से बना लीजिए और इसका अनुवाद कर लीजिए। संदर्भ सहित अनुवाद आता है और यह 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इसको थोड़ा बढ़िया से तैयार करना है।